और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में बात होगी एमएलए के रिपोर्ट कार्ड की। और देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसे लेकर हमारी खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको बिहार विधानसभा की हाई प्रोफाइल सीटों के चुनावी समीकरण और वहां के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, आपके मौजूदा विधायक के किए गए विकास कार्य या फिर अनदेखी की गई स्थानीय लोगों की समस्याएं आखिर क्या है, और हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की विधानसभा सीट का इतिहास और इस बार चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है। यानी कि आपको अगले आधे घंटे में आपकी विधानसभा की हर वो एक बात पता चलने वाली है जिसे देखकर आपको अपना उम्मीदवार तय करने में खासी मदद मिलेगी। बिहार चुनाव को कवर कर रही हमारी स्पेशल सर्वे टीम ने कुछ सवाल तैयार किए और आपकी विधानसभा से लोगों के टेलीफोनिक जवाब के आधार पर सटीक ओपिनियन तैयार किया गया है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज बात हम करेंगे जिरादेई विधानसभा सीट की। जिरादेई विधानसभा सीट सीवान लोकसभा की 6 विधानसभा सीटों में एक है। सीवान जिले का एक छोटा सा कस्बा है जिरादेई, जिसका आधुनिक इतिहास में अहम स्थान है। जिरादेई से दो ऐसे शख्स निकले जिनमें एक राजनीति के शिखर पर पहुंचकर विख्यात हो गया, तो दूसरा अपने आपराधिक कारनामों के लिए कुख्यात। जिरादेई ने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, तो नटवरलाल के नाम से कुख्यात ठग मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव भी, जिसके संसद भवन, लाल किला और ताजमहल जैसे प्रतिष्ठित स्मारकों को विदेशी नागरिकों को बेचने की साहसिक ठगी के किस्से आज भी लोग चाव से सुनते हैं। विवादास्पद अपराधी से नेता बने मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम भी जिरादेई से जुड़ा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन 1990 और 1995 दो बार जिरादेई से विधायक रहे। लालू यादव की सरकार में शहाबुद्दीन अपराध और राजनीति के घालमेल के लिए जाने गए। ये वही दौर था जब लालू के शासनकाल पर जंगल राज का ठप्पा लगा था। हालांकि उसके बाद 1996 से 2009 तक वो सीवान लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रहे। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पहली बार जिरादेई से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीते। उनका दावा था कि उन्हें उच्च जाति का समर्थन था जो माओवादियों को इस क्षेत्र से उखाड़ फेंकना चाहते थे। – 2020 के विधानसभा चुनाव में इसकी बानगी भी देखने को मिली। तब सीपीआई एमएल के उम्मीदवार अमरजीत कुशवाहा ने तीसरी कोशिश में जिरादेई सीट पर जीत दर्ज की और जेडीयू के उम्मीदवार को 25,000 से ज्यादा वोटों से हराया। जिरादेई विधानसभा सीट का गठन 1957 में हुआ था। इस विधानसभा क्षेत्र में जिरादेई, नौतन और मैरवा प्रखंड शामिल हैं। जिरादेई से अब तक 17 विधायक चुने गए। कांग्रेस ने 5 बार सबसे ज्यादा जीत दर्ज की। 1985 के बाद इस सीट से कांग्रेस कभी नहीं जीती। जनता दल, जेडीयू, आरजेडी ने 2-2 बार जीत दर्ज की, जबकि स्वतंत्र पार्टी, जनता पार्टी, बीजेपी, सीपीआई एमएल एक बार जीती। जिरादेई विधानसभा सीट से आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन ने 2 बार जीत हासिल की। तब 2015 में जेडीयू और 2020 में सीपीआई एमएल इस महागठबंधन का हिस्सा थी। बावजूद इसके इस सीट पर पिछले 2 दशकों में कोई भी उम्मीदवार लगातार जीत हासिल नहीं कर सका। यानी कोई भी पार्टी इस जिरादेई को अपना गढ़ नहीं बना सकी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिरादेई विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू की बढ़त से इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए की उम्मीद जरूर बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सीपीआई ने जिरादेई विधानसभा में लगातार पंचायत और ग्राम स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की है, जिसका फायदा उन्हें 2020 में भी मिला। जिरादेई के जनता ने सीपीआई को अमरजीत कुशवाहा को विधायक चुना और सीपीआई ने
भूमिहीन, दलित, पिछड़ी जातियों और युवाओं में पार्टी की पैठ बढ़ाई है। अमरजीत कुशवाहा ने क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क और जमीनी मुद्दों को उठाकर अपनी छवि मजबूत की है। उनके विधायक बनने के बाद जीरादेई में कितना विकास हुआ और जनता की बात कितनी सुनी गई है, समस्याओं का हल कितना हुआ है, ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की और उनका मन टटोलने की कोशिश की है। सुनिए। आज हम मौजूद हैं बिहार के 106 नंबर विधानसभा क्षेत्र जीरादेई में। जीरादेई का नाम सुनते ही सीधे अगर कोई ज़हन में आता है तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं। तो सीधे हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आवास के बाहर हैं। उनका ये पैतृक आवास है और उसके बाहर हम मौजूद हैं। जीरादेई जो है वो काफ़ी पुराना विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने सभी पार्टियों पर भरोसा किया, लेकिन शायद ही जीरादेई का जो विकास होना चाहिए था वो कभी हो सका। आपको देखने के साथ ही लगेगा कि देखिए कि ये देश के प्रथम राष्ट्रपति की धरती है, उनका पैतृक आवास है, लेकिन यहाँ देखने के बाद ही आपको ऐसा एहसास हो जाएगा कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो काम होना चाहिए वो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। जनता यहाँ पर है और सबसे बड़ी बात है कि अब तो इलेक्शंस के डेट जो हैं वो घोषित हो चुके हैं। अब नेताजी की बेचैनी बढ़ चुकी है। अब जनता क्या सोच रही है, जनता किस पर भरोसा करने वाली है, सीधे हम जनता से ही बात करेंगे। लेकिन इस धरती पर आने के बाद, क्योंकि ये एक कोई विधानसभा क्षेत्र की ही रिपोर्ट नहीं है, बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि इसी धरती से देश को पहला राष्ट्रपति मिला। लेकिन इस इलाके का विकास कैसा हुआ है आज हम यहाँ की जनता से जानेंगे। और सिर्फ यहाँ के एमएलए की नहीं, यहाँ के सांसद की भी उतनी ही जिम्मेदारी, बिहार सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी और केंद्र की सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक 106 नंबर विधानसभा क्षेत्र है, बल्कि ये देश की जो महान विभूति हैं ये उनकी स्थली है। क्या कहेंगे आप? तो उस गाँव से हैं। जीरादेई का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अलग भाव, एक अलग सम्मान आता है। अभी मैंने देखा कि नेपाल से लोग आए हुए हैं दर्शन करने। ये बताइए कि आपके एमएलए साहब आपकी कसौटी पर कितने फेल हैं? एमएलए साहब हमारे काम करते हैं, लेकिन मानकर चलिए हमारे जो नेता हैं बड़े, जो यहाँ पे आते हैं जाते हैं, उन लोगों को भी देखना चाहिए, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं, कुछ उनका देश है, उनका गांव है, इसको थोड़ा आगे लेकर जाया जाए। लेकिन कोई नेता आते हैं, फूल माला कर अर्पण करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि इस गाँव का नाम पूरे विश्व में है। उस हिसाब से आपको लगता है कि जो क्षेत्र का, छोड़ दीजिए इस गांव का, पूरे क्षेत्र का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हुआ? नहीं हुआ है ना। कहाँ हुआ है? क्या कमी दिखती है? बहुत कमी है। नेता लोग आवाज़ नहीं उठाता है। हमारे जो सांसद महोदय हैं वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। हमारे जो अभी मुख्य प्रतिनिधि जो अच्छेलाल शाह जी हैं वो बहुत अच्छा किए हैं। अभी जो अपने क्षेत्र विधायक जी तो यहाँ के अमरजीत कुशवाहा हैं। अमरजीत कुशवाहा है, वो भी कर रहे हैं, उनका भी काम है भाई, अच्छा ही कर रहे हैं पहले से। अभी सिवान में भी जो काम चल रहा है उनका भी सही है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं। चलिए, बाकी अगर देखा जाए विधानसभा क्षेत्र, लंबा चौड़ा विधानसभा क्षेत्र है आपका, उस हिसाब से डेवलपमेंट हुआ? नहीं हुआ है उस हिसाब से डेवलपमेंट। बहुत सारे नेता लोग आते हैं यहाँ पे, दावा करते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन और 3 दिसंबर के दिन, तो बहुत सारे दावा करते हैं। उस दिन खूब दावा होगा, हाँ, कि ये होगा वो होगा विकास, लेकिन कुछ नहीं होता है। इससे पहले जो सांसद थे ओम प्रकाश, वो बोल रहे थे कि 200 करोड़ का फंडिंग मिला है और यहाँ पे लाइब्रेरी बनने वाला था, वहाँ पे शिलान्यास हो गया। लाइब्रेरी का कुछ पता नहीं, वहाँ पे सब घास उस जमा हुआ है। शिलान्यास हो गया, लाइब्रेरी का कोई अता पता? कोई कुछ नहीं है। चलिए, ये तो हम देख रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो जन्मस्थली है, जब वहाँ ही न सुरक्षा है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कोई रोकने टोकने वाला, देखने वाला नहीं, तो बाकी फिर तो विधानसभा की स्थिति और गड़बड़ होगी। पूरा कहती है। अब आप देख रहे हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जब घर ऐसा है, वो अभी तो ये जो थोड़ा मतलब रिपेयर हुआ है, एक यहीं के नरेंद्रपुर के वो जज साहब थे सिक्योरिटी सिंह, तो अभी रिटायर हो, तो अपने फंड से वो करके और उसमें कुछ मतलब डेंटिंग पेंटिंग वो करवाए हैं। बाकी अगर बात करें सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, इसको लेके आपके इलाके में कैसा है काम? अस्पताल के लिए तो बहुत मतलब निंदनीय है। जैसे कि वहाँ पे एक सरकारी अस्पताल था, तो वहाँ पे पूरा जर्जर की स्थिति में, जो हाई स्कूल है वो उसी के बगल में है, वो पूरा खंडर हो चुका है। तो वहाँ पे बैठे थे जो डॉक्टर, तो अपने पर्सनल वो घर में वो चिकित्सा वो चलाते हैं।
और विधायक जी आपके अमरजीत कुशवाहा हैं। एक से एक हमने तो देखा है कि कांग्रेस से लेके जनता दल यूनाइटेड, निर्दलीय, उसके बाद माले, सभी पार्टियों पर आप लोगों ने भरोसा किया। ये विधायक जी आपके कैसे हैं अब तो, क्योंकि चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 6 तारीख को 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी। काम किया है कि नहीं विधायक जी ने? नहीं, हम लोग को तो दिख ही नहीं रहा है कहाँ पे काम हुआ उतना। ये जो लगा है सांसद के फंड से, जो लाइट वाइट यही लगा है, और उसके सिवा कुछ नहीं। अब ग्राउंड रिपोर्ट में पास है कि फेल हैं विधायक जी? वैसा ही है, सब वैसा ही नेता है अभी के डेट में है। लोग कुछ मतलब कोई काम लायक नहीं किया। रुकिए आप भी रुकिए। चलिए एक और तस्वीर दिखाएंगे, 2 मिनट रुकिएगा आप। एक और तस्वीर, बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री है। तो अब सरकारी विभाग इतने देखिए कि मदमस्त हो चुके हैं कि ये जो हाई मास्ट लाइट है ये दिन में भी उजाला कर रहा है, और जब रात में ज़रूरत पड़ेगी तो इसको देखने वाला कोई नहीं है। क्या कारण है? 125 यूनिट बिजली फ्री है इसलिए क्या? बिजली फ्री है या नहीं फ्री है, जब से फ्री है तब से तो लाइट रहता ही नहीं है प्रॉपर। हर आधे घंटे 1 घंटे बाद लाइट कट जाता है। ठीक है, इससे बढ़िया जो पहले फ्री नहीं था तो लाइट सही से रह रहा था। जब से फ्री हुआ तब से तो लाइट का कोई पता नहीं रहता है। अब ये बताइए हमको कि विधायक जी का कामकाज कैसा है, अमरजीत कुशवाहा का? अब इन चीज़ों के बारे में हमें नहीं मालूम है, कि हम अपने ठेले से समाज नहीं मिलता सवेरे। तो यही है ना, तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि। आप समाज आपको नहीं मिलता, समाज नहीं है मिलत तो ठेल बढ़िया ही रही तो ज्यादा न कमैता। बढ़िया, वो बात सही बा रो गलत नहीं है कहत, पर विधायक जी के अंडर में का काम होता का नहीं के होखत, ई हम काहे कि नेता लोग से हम बहुत कट के रहे नहीं। ठीक, वोटवा केकरा के देबा? वोटवा के हिसाब किताब हमारे कोनो मतलब ना होखेला, देम कि ना देम मुकर कोनो गारंटी। हमरा टाइम होगी तो देम ना, तब अब हमरा लगे टाइम होगी तो दे। आदमी नहीं खा कि हाँ। तो क्या क्या नहीं हुआ है आपके गांव में? हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ है, और ना वो भेंट करने आते हैं। क्या क्या बताइए? जैसे रोड बनाया है, ये कौन बनाया है ये मालूम नहीं है। स्कूल कैसा है? स्कूल का हम नहीं बता सकते। हॉस्पिटल यो नहीं बता सकते। देखते होंगे ना? नहीं, भी नहीं बता सकते। काम विधायक जी नहीं किए हैं? नहीं। आपको पेंशन उन्शन मिलता है कि नहीं? पेंशन मिलता है? पेंशन तो पहले ही से मिलता है। हाँ, जो 10,000 रुपया नीतीश कुमार दे रहे हैं वो तो हमारा नहीं है। सबको एक, हाँ वो मिलता है। विधायक जी पास बढ़े कि फेल बढ़े? अब की विधायक जी पास बढ़े कि फेल? अब फेले हुई हैं। फेल हो जाइए। सरकार के कर पास करें? सरकार के कर बनाई? कार तो उम्मीद बा कि नीतीश ही कली है। क्या है उम्मीद बा उनके पास? उम्मीद बटले बाबू। नीतीश कुमार अच्छा काम करता रहे। नीतीश कुमार अच्छा, हमनी के गढ़ा में चलत रह जा, पिच मिल गई, बिजली मिल गई, सब कुछ सुविधा दिए। आन में तो बड़ा हम साहबुद्दीन का डर सुन ले रही है, तब वो अब डर बाकी ना? अब डर नहीं है, कोई डर नहीं। पहले रहे? पहले तो डर रहबे कइल। साहबुद्दीन जब वो तो जी के विधायक रहल बड़े, विधायक MP रहल बड़े। MP भी रहल। हाँ भाई, गरीब को दुखाया नहीं है। लेकिन उनके नाम पे तो अभी भी लोग हड़कते हैं। हाँ, हड़कते हैं, डरते हैं। पहले अपराध था यहाँ पे? पहले अपराध था यहाँ? अब ये नहीं बता सकते। अभी भी नहीं ना डर रहे हैं? डर रही है। तो देखिए कि अब बात होते होते आ गई तो ये इलाका और यहाँ के पर सभी पार्टियों पर लोगों ने भरोसा किया, चाहे माले हो, जनता दल यूनाइटेड हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। शहाबुद्दीन की जो राजनीतिक शुरुआत हुई थी इसी जीरादेई की धरती से हुई थी। यहीं से वो विधायक बने थे पहली बार निर्दलीय, और उसके बाद सांसद भी बने, और कितने कुख्यात हुए ये तो सारे लोग जानते हैं कि शहाबुद्दीन के नाम से यहाँ के सिवान में सत्ता चलती थी। ये पंचायत भवन है। थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कुछ लोग मिल जाएंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे। अच्छा, ये कौन सा पंचायत है? ये जीरादेई है। चलिए, आप लोग सरकारी अधिकारी हुए, क्या प्रोफाइल हुआ आप लोगों का? राजस्व कर्मचारी आप लोग हैं? अच्छा, चलिए बढ़िया है, आप लोग काम कर रहे हैं, अच्छा लगा देख के। आप लोग बताइए कैसा है इस बार, केकर सरकार बनी? आप विधायक जी कैसन बड़े? ठीक बनी। ठीक बड़ी, इतना बने काम कैले बड़े कि ना? पहुँच गए। काम का होला? रोड होला, सड़क होला, बिजली होला, पानी बनना कैले बड़े? क्या कैले बड़े? और रोड के पूरे काम किए हैं हम लोग का गांव का। रउआ बताइए बाबा, काम भइल बा रउआ इलाका में? संतोषजनक काम हुआ है,
संतोषजनक काम हुआ। हम तो यहाँ देखे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है, वहीं पे सब दिख रहा है कि कुछ है ही नहीं। तो मौसम की वजह से ऐसा है, इखरा बिखरा है। हाँ, विधायक जी पास है कि फेल है? ना पास है भाई, फेल कैसे है? पास। लोग तो कह रहे हैं, हम भी देखते हुए आए, जल जमाव है, अस्पताल टूटा फूटा है, तो कैसे पास हो जाएंगे? तो कोई काम धीरे धीरे न होगा, अब इतना जल्दी नहीं है जो छू मंतर हो जाएगा तो काम हो जाएगा। यहाँ क्या कराने आए? हमारे कुछ काम है राजस्व विभाग में। राजस्व विभाग में एक चीज मैं पूछूंगा, आप भी बुरा मत मानिएगा अधिकारी साहब, क्योंकि बिहार में बड़ा एक सवाल, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ लोग कहते हैं कि अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, ऐसा यहाँ नहीं ना है कुछ? हम लोग के सामने तो अभी तक नहीं है, इस तरह का कोई समस्या नहीं आया है, तो कैसे हम लोग कह दें भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं है। चलिए, ये अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार, आप बताइए कैसे? भ्रष्टाचार नहीं ना है? नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है। लोग कहते हैं, डर नहीं ना रहे इन लोगों से? नहीं, काहे के लिए डरेंगे? हाँ, काहे के लिए डरेंगे? भ्रष्टाचार रहेगा तो इधर आएंगे। अफसरशाही, लोग कह रहे हैं कि भाई अफसर से हम तबाह हैं, नीतीश कुमार की सरकार में अफसर लोगों का मन बढ़ गया है, ऐसा तो नहीं है? नीतीश कुमार का सरकार में अफसर का मन बढ़ गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी सरकार मन क्यों बढ़ेगा? पहले फेज में 6 नवंबर को चुनाव होने वाला है, हम नेताओं की धड़कन बढ़ चुकी है। आपके विधायक जी पास हैं कि फेल हैं? हमारे विधायक जी चूँकि विपक्ष के हैं, तो विपक्ष के हैं तो विपक्ष के हिसाब से वो काम करते हैं। काम जितना उनको मिलता है वो कहाँ करते हैं, धरातल पर तो उनके फंड का कोई काम यहाँ नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रत्येक जगह हम लोग जाते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ना सड़क है सही, और तो और जो धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रथम राष्ट्रपति, उनके हम आवास पे गए थे, वहाँ भी हमें कोई डेवलपमेंट नहीं दिखा। सड़क भी मैंने वैसे ही देखी, स्कूल भी वैसे ही जर्जर कंडीशन में, स्वास्थ्य केंद्र को भी वैसे ही देखा। तो क्या लग रहा है कि विधायक जी इस बार आप लोग पास करेंगे कि आप विधायक जी को निपटा देंगे? विधायक तो जातिगत आधार पर न चुने जाते हैं। अच्छा। काम के आधार पर थोड़े चुने जाते हैं। क्यों जातिगत आधार पर चुन लेते हैं? चूँकि कुशवाहा वोट यहाँ ज़्यादा है और उसी आधार पर जदयू। अच्छा, तो ये बताइए कि कुशवाहा लोग को नहीं चाहिए? इस सड़क पे तो कुशवाहा भी चलेंगे, उस स्कूल में कुशवाहा के बच्चे। इस क्षेत्र में नहीं है कुशवाहा, अगल बगल क्षेत्रों में कुशवाहा जनमत ज़्यादा है। ये फॉरवर्ड का गांव है, यहाँ काम नहीं कर पाते हैं, जानबूझ के नहीं कर। जानबूझ के नहीं। तो देखिए कि बिहार का जो विकास है क्यों प्रभावित होता है, और ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि कास्ट जो फैक्टर है वो हावी होता है, जातीय समीकरण, और जातीय समीकरण की वजह से भी डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड्स का गांव है। इसलिए यहाँ के जो विधायक जी हैं वो काम नहीं करते, कि यहाँ के लोग जो हैं वो वोट नहीं करते। अब आप बताइए कि विधायक जी इस बार पास होंगे? जी सर, सबसे पहले हम कहेंगे आपके चैनल को शुभकामनाएं। यहाँ की जो समस्या है उसको उजागर करने के लिए और सबके सामने लाने के लिए। देखिए, जो धरातल वाला विकास है वो तो सबको करना चाहिए। प्रमुख, हाँ, कभी भी कोई विधायक, कोई एमपी या कोई भी सार्वजनिक नेता है, उसको मुख्य धारा वाला जो विकास है, जैसे बिजली, रोड, यही मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। मैं देश के अलग अलग सभी राज्यों में जाता हूँ चुनाव कवर करने। बिहार में ही मैं देखता हूँ कि कोई भी चुनाव हो, 2010 का चुनाव हो, 2005 का चुनाव हो, 2015 हो, अब 25 है, वही सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, उसके ऊपर यहाँ के लोग उठ नहीं पाते हैं। उसके ऊपर उच्च शिक्षा होती, उसके ऊपर गांव के अंदर पार्क होता, उसके ऊपर अगर बात करें तो गांव में ही बढ़िया मार्केट होता, गांव में बढ़िया इंडस्ट्री होती। ये कोई नहीं बात करता है। तो इसी में सारे लोग, क्या आप भी बहुत सारे चुनाव देखे होंगे? समस्या ये है ना कि जो मुख्य रिक्वायरमेंट है, अब जैसे आप कह रहे हैं फैक्ट्री बनाने के लिए, तो फैक्ट्री बनाने का तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की। पहली आप बताइए कि आपके इलाके में क्या क्या ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आप लोग विधायक पे नाराज हैं? देखिए, अभी तो रोड हम लोग 40 बरस से, हम लोग बचपन छोटे से देख रहे हैं कि ये रोड जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू का गांव है और उससे जुड़ा हुआ रोड है, और ये आज तक डबल रोड नहीं बना था, और ये अभी बन रहा है, और इलेक्शन के टाइम में, और इस मझधार में बन रहा है कि सब आदमी सोचे कि किसकी सरकार है और कौन रोड बना रहा है। कि नीतीश, कहा तो ये जाता है कि नीतीश सरकार में सड़कें अच्छी हो गई हैं, बिजली दुरुस्त हो चुका है, तो क्या नीतीश कुमार भी काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार को जिस स्थिति में सरकार बनाने की जो व्यवस्था मिली थी, तो काम करके कुछ डेवलपमेंट तो किए हैं। चलिए, आप मानते हैं कि नहीं कि नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट किया? नहीं, किए हैं, डेवलपमेंट किए हैं,
लेकिन जो चाहिए वो नहीं हुआ। क्या चाहिए? चाहिए कि बढ़िया यहाँ पर किसान के लिए खेती हो, ट्यूबवेल हो। ये झूठ-मूठ का पैसा औरतों को दे करके ये गलत बात है। और तो पैसा क्यों नहीं मिलेगा उनको? क्या जरूरत है? ये बताइए, ये औरत को पैसा देने की क्या जरूरत है? रुकिए, एक महिला है यहाँ पे। रुकिएगा आप जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। आप बताइए कि नीतीश कुमार अभी सभी महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए डाल रहे हैं, तो आपको मिला कि नहीं? जी मिला है ना? जी। ये लोग कह रहे हैं कि औरतों को पैसा नहीं जाना चाहिए, क्या कहें? नहीं, सभी महिलाओं को मिला है ना? जी। तो नीतीश कुमार कैसे काम कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री? ठीक है, अच्छे हैं। क्या चाहेंगी, नीतीश कुमार को फिर से रिपीट करेंगी या किसी और पे आप इस बार भरोसा करेंगे? अब किसी पर और नीतीश कुमार पर हम लोग। क्या अच्छा लग जाता है नीतीश कुमार? अच्छा, आगे काम हो रहा है, रोजगार आगे बढ़ रहा है। हाँ, महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। यानी महिला लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो यहीं पे नीतीश कुमार की ताकत क्या है वो इसका एग्जाम्पल मैंने दिखाया है कि महिलाएं जो हैं उसको तो उन्होंने सशक्त जरूर किया है। ये मानते हैं ना कि महिलाओं को मजबूत किया। 1-2 विषयों पर जीरादेई मतलब कि देश के प्रथम राष्ट्रपति के नाम से ये विधानसभा जाना जाता है। तो मैं आया, ठीक है ना। जीरादेई मतलब राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उनके नाम पर आज 70 वर्षों 75 वर्ष से कंटिन्यू पॉलिटिक्स ही किया जाता है ना। कांग्रेस के राज पर यहाँ पर एक ईंट रखा गया, एक लालू जी के टाइम में यहाँ पे पार्क भी बना। आज जो विश्वविद्यालय है उसको आज तक मान्यता नहीं मिली। जो सरकारी यहाँ पे अस्पताल था उसको यहाँ से तोड़ के और एक छोटे से झोपड़ी में राजेंद्र बाबू के घर के बगल में ले जाके रख दिया गया है किराया पर। और आज मतलब राजेंद्र बाबू के नाम पर सिर्फ यहाँ पर शोषण किया जा रहा है। ना हम पिछले विधायक से खुश थे ना अभी के विधायक से खुश। मैंने तो देखा कि कांग्रेस के भी विधायकों पर आप लोगों ने भरोसा किया, जेडीयू पर भी, बीजेपी वाला भी एक बार जीता। उसके बाद शहाबुद्दीन जो है वो यहीं से वो निकला और बड़े कुख्यात भी थे। अब शहाबुद्दीन का असर है कि नहीं? यहाँ पर शहाबुद्दीन साहब, रामाकांत बाबा हो, चाहे यहाँ पर आपके रमेश कुशवाहा हो, चाहे अमरजीत कुशवाहा हो, सबके पार्टी के हर एक आदमी को जीरादेई ने मौका दिया, लेकिन जीरादेई को सबने व्यक्तिगत तौर पे ठगने का काम किया। यहाँ पर अभी के विधायक जी के, क्योंकि देखिए जुझारू पार्टी के नेता हैं, लड़ने भिड़ने वाले पार्टी के वो विधायक हैं, उस हिसाब से काम हुआ है कि नहीं? आप एक शब्द में समझ जाइए ना कि जब देश के प्रथम राष्ट्रपति के गांव में कुछ विधायक नहीं हुआ तो पूरा विधानसभा क्षेत्र का आप रिकॉर्ड क्या देखिएगा। जो इनको गरिमा से जीने का, यहाँ से जब प्रदेश में जाते हैं तो राजेंद्र बाबू की मूर्ति देते हैं, राजेंद्र बाबू का तस्वीर देते हैं, प्राउड से बोलते हैं कि हम देश के प्रथम राष्ट्रपति से हैं। विधायक जी काम किए हैं कि नहीं? विधायक जी हमारे हिसाब से पीछे के हो चाहे आगे के हो, राजेंद्र बाबू के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं। देखिए, यहाँ के लोग नाराज हैं कि जो अभी मौजूदा विधायक है वो तो नकारा हैं ही, लेकिन उसके पहले भी जो है किसी विधायक ने काम नहीं किया। आप आइए अंकल, थोड़ा आप ही शॉप के मालिक हैं? नहीं, और हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके जीरादेई का कैसा काम विकास हुआ है? अभी तो हम लोग को भी नहीं मालूम है, इसलिए कि हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं, हम है ना, लड़का लोग रहता है। ठीक है, आप नहीं रहते हैं, लेकिन आप यहाँ के हैं तो बाकी जगह जहाँ रहते होंगे उससे तुलना करेंगे तो क्या दिखता है? तो खैर विकास तो है ये नहीं है, उतना जितना चाहा जाए उतना विकास नहीं है। क्या क्या कमी दिखता है बाहर से अगर तुलना करेंगे तो? बाहर से तो बहुत कमी है। ये तो इलाका राजेंद्र प्रसाद जी से जुड़ी हुई धरती है, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, नहीं। और बताइए, अच्छा अपराध नहीं ना, क्योंकि ये समय एक समय ये तो कुख्यात हुआ करता था। खैर वो तो छोटा मोटा तो है ना। पहले जैसा नहीं है। पहले क्या था? पहले तो ज़्यादा ही था, लेकिन अभी तो बहुत ठीक है। चलिए, आपके पास आए हैं तो आप अगर दूसरे जगह रहते हैं तो सरकार को लेकर क्या सोच रहे हैं? सरकार देखिए अब किसका बनता है। तो ठीक है, वो तो आप ही को ना बनाना है, जनता ही ना बनाएगी, लेकिन नीतीश कुमार भारी हैं, तेजस्वी यादव भारी हैं कि क्या होगा? अभी तक तो वही भारी हैं, नीतीश जी भारी हैं। काम उनका अच्छा लगता है? ठीक ही है, लगभग औरों से तो अच्छा ही है। और यहाँ के जो विधायक जी आपके हैं वो कैसे हैं? ठीक ही हैं, वो भी मिला जुला के ठीक है। तो विधायक जी लोग का वही रिपोर्ट है कि मिला जुला के ठीक ठाक ही हैं, काम से कोई मतलब है नहीं। और ये तो प्रसिद्ध धरती है, यहाँ पे कुछ काम ज़्यादा होना चाहिए। कोई बात नहीं, बच्चा है। आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं।
सर प्राइवेट स्कूल में बच्चा लोग पढ़ता है ना। तो ये बताइए कि क्यों नहीं सरकारी में पढ़ाते हैं? सरकारी में व्यवस्था अच्छा नहीं है, टीचर टाइम से नहीं आते हैं। आपके विधायक जी कैसा काम किए? हम तो घूम के देखे, हमको नहीं लगा कि अच्छा काम किए। लोग भी वही कह रहे हैं कि नहीं काम किए। जो भी किए अच्छे ही किए हैं। कहाँ कुछ दिख रहा है उस तरीके से? रोड भी बनवाए हैं, अच्छे भी है। उसी में खुश होना है। उनकी जाति का नहीं ना है? नहीं, उनकी जाति का नहीं है, तो बढ़िया है। हाँ नहीं, आजकल यहाँ जाति वाला भी हम देखे कि जाति का बात नहीं है ना, जाति का बात है, वो सिर्फ कहने वाली बात है। तो यहाँ पर देखिए कि लोग मौजूद हैं। एक दुकानदार हैं। अंकल थोड़ा आइए ना, इधर आइए ना, थोड़ा सा आइए। इधर नहीं आ सकते हैं, जूता पहने हुए हैं। तो यही टिपरा बाजार है, तितरा बाजार। अच्छा तितरा, अब तो चुनाव होखे वाला बा, डेट के अनाउंसमेंट हो गई बा। का लगा था केकर सरकार बनी है? विधायक जी और कैसन बढ़े? विधायक जी हमार ठीक बढ़े, व्यवहार में ठीक बढ़े कि कामों में सही बा? कामों में बा। का अच्छा कर दिले बड़े? बहुत अच्छा कैले बड़े। कहाँ दिख रहा है? लोग तो हम बहुत पूरा घूमे, लोग शिकायत कर रहे हैं कि विधायक जी दिखते नहीं हैं, विधायक जल जमाव है, सड़क टूटी हुई है। शिकायत लोग कर रहे हैं, करने दीजिए। लोगों की शिकायत से फर्क नहीं पड़ेगा? पड़बे करेगा फर्क, लेकिन हम काहे शिकायत करेंगे? ठीक है, काम अगर अच्छा किए हैं तो वो भी बोलिए, नहीं किए हैं तो उनके रिश्तेदार नहीं ना है? जी नहीं। चलिए, तो अच्छा सरकार बिहार में किसकी बनवाइएगा? सरकार को तो तेजस्वी को। अच्छा क्यों? तेजस्वी में क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आए यहाँ हम जीरादेई विधानसभा क्षेत्र घूमा। बड़ा गौरवशाली इसका इतिहास है, वैभवशाली इतिहास, देश के प्रथम राष्ट्रपति की धरती। लेकिन डेवलपमेंटल इश्यूज पर पूरी तरीके से ये फेल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि जो विधायक जी हैं यहाँ के पूरी तरीके से नकारा साबित हुए हैं। विधायक जी को कोई मतलब नहीं है और अफसरशाही से तो लोग यहाँ और भ्रष्टाचार से तबाह है। रुकिए, तो सबसे बड़ी बात है कि अब हम अगले विधानसभा क्षेत्र चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के विधायक जी जनता की कसौटी पर पास हैं या फिर फेल। नमस्कार।